से ये धरना चल रहा था। पिछले 3 रोज पूर्व नवलगढ़ के विधायक ने कोलसा गांव के अंदर जाकर इन किसानों के लिए, जिन किसानों की बदौलत आज नवलगढ़ के विधायक बना बैठा है, वो व्यक्ति इन किसानों पर आरोप लगाते कि जो किसान जमीन बेचकर यहाँ से चले गए हैं वो धरना चला रहे हैं, जो कि 100% विधायक की कही हुई बात में 100% गलत बात है। दूसरी उन्होंने कही कि यहाँ पर 5-7 लोग हैं जो पहले तो बदराना जोड़ में जाकर बदराना जोड़ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वो गैंग अब जाकर कहाँ बैठ गई है? श्री सीमेंट कंपनी के गेट पर। तो मैं आप नवलगढ़ की तमाम जनता से ये सवाल करना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई लड़ने का जो अधिकार दिया था वो नवलगढ़ के विधायक को दिया था, श्री सीमेंट की दलाली करने का अधिकार नवलगढ़ के विधायक को नहीं दिया था, और बदराना जोड़ को बेचने का अधिकार नवलगढ़ के विधायक को नहीं दिया था। और नवलगढ़ में जो मंदिर है, जो पुरखों के मंदिर बने हुए हैं, जो जमीन है, उनको बेचने का काम नवलगढ़ के विधायक को नहीं दिया था। उनका काम जब हम लोग करने लगे तो उन्होंने हम पर लोग आरोप लगाना चालू कर दिया। हम पर तो आरोप लगाते, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक किसान जो वहाँ पिछले 3 महीने से ऊपर 111 रोज से वहाँ बैठा है, जिसके घरों के कनेक्शन को काट दिया गया है, जिसके पानी के पीने के कनेक्शन को काट दिया गया है, जिसकी जमीनों के तारबंदी को हटा दिया गया है, वो किसान वहाँ पीड़ित होकर उस गेट के सामने धरना दे रहा है। तो यहाँ नवलगढ़ के विधायक को क्या पेट में दर्द आ गया? जो एक शांतिपूर्वक धरना चल रहा था उस पर किसानों पर आरोप लगा दिया कि ये किसान तो लालच में 50 लाख रुपए के लालच में बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा नवलगढ़ की जनता से, क्या कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन को बेचता है वो अपने मैक्सिमम रेट्स लेने के लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ता? ये क्या किसी के पुरखों की जमीन थी या उसके नवलगढ़ के विधायक की जमीन थी जो ये किसान गलत लड़ाइयां लड़ रहे हैं? अगर नवलगढ़ का किसान किसी को बनाना जानता है तो वो पुरजोर तरीके से उसको मिटाना भी जानता है, और आने वाले समय में ये नवलगढ़ का किसान पुरजोर तरीके से इस वक्तव्य का विरोध करेगा जिस वक्तव्य को नवलगढ़ विधायक ने कोलसा गांव में रखा था। आप जिस तरह से बेबाक राय रख रहे हो, आपको डर नहीं लगता विधायक साहब के खिलाफ? देखिए, जीवन में एक बार जीवन मिलता है, पता है कि हम जिस राह पर चलते हैं उस राह पर हमारे साथ में कोई भी घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें मार भी दिया जा सकता है, लेकिन जिस किसान के घर में हमने जन्म लिया और इस किसान की लड़ाई किसान का बेटा नहीं लड़ेगा, यहाँ आए हुए किसान नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा?